मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने देखा था साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पावन शब्द जो राग कल्याण में उच्चारण किया गया है, जिसमें गुरु महाराज ने इस प्रकार से समझाने की आरंभता की थी कि वह अकाल पुरख परमात्मा के अलावा किसी को कीर्तन ना जानो। जो कीर्तन किया हुआ है, जो बनाया हुआ है परमात्मा ने, उसको नहीं मानना है। जिस परमात्मा ने सब कुछ बनाया है उसको मानना है। और फिर कहते हैं कि ये जो देवी और देवता ये सब ही उस प्रभु परमात्मा की रचना है। क्या हुआ अगर विष्णु भगवान ने इस जगत में आकर के अलग अलग प्रकार का अवतार धारण करके 10 राक्षसों को, दैत्यों को इस जगत में आके उन्होंने मारा है। अकाल पुरख की शक्ति के समक्ष यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसी शब्द के आगे गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, आज जो हमको समझा रहे हैं हम उसको समझने की कोशिश करें। आओ हम सीधा वाणी से जुड़ें। उसी शब्द में आगे गुरुदेव महाराज कथन करते हैं, भंजन गणन समरथ सदा प्रभ सो किम जात गिनायो। गुरुदेव महाराज कथन कर रहे हैं कि जो भंजन और गणन, भंजन का अर्थ है नाश करना, तोड़ना। तोड़ने का भाव है सारे कायनात का नाश कर देना, ब्रह्मांड का नाश कर देना। और गणन, गणन का अर्थ है गणना, गणना अर्थात बनाना। वो सारी कायनात को, वह सारे ब्रह्मांड को, वह सारे संसार को बनाने वाला भी है और नाश करने वाला भी है। समर्थ सदा प्रभ, जो बनाने में समर्थ है, जो नाश करने में समर्थ है, जो तोड़ने में समर्थ है और जो फिर से निर्माण करने के अंदर समर्थ है, ऐसा प्रभु सो किम जात गिनायो। वह किसी भी प्रकार से वह एक अवतार है, वह विष्णु है, ऐसा कैसा जनाया जा सकता है या गिनाया जा सकता है। पंक्ति का भाव होगा कि वह प्रभु परमात्मा बेअंत है, उसकी सृष्टि बेअंत है, उसकी कायनात बेअंत है और वह बेअंत सृष्टि को बनाता भी है और उसका नाश भी करता है। ऐसे परमात्मा को हम विष्णु कह के उसके तौहीन नहीं कर सकते। क्यों? कि विष्णु भगवान की अपनी सीमा है, उनके कलाओं की सीमा है, उनके समय की सीमा है और उनके शक्ति की सीमा है। इसलिए सो किम जात गिनायो, वह विष्णु करके, विष्णु बोल करके किस प्रकार से परमात्मा को गिनाया जा सकता है, अर्थात नहीं गिनाया जा सकता। फिर आगे कहते हैं, ताते सर्व काल के अस को घाये बचाए न आयो। ताते यानी अर्थात इस प्रकार से सारे ही जो काल है, सबका जो काल है, सर्व काल के अस को, वह अकाल पुरख परमात्मा की जो शक्ति है, जो काल शक्ति है, उस काल शक्ति के अस को, तलवार को यानी वार को, तांते सरब काल के अस को, अकाल पुरख के शक्ति के तलवार के अस को करते हैं, तलवार के वार से घाये बचाए ना आयो, जिन्होंने अपने आप को नहीं बचा सके। जो काल के तलवार के प्रहार से यानी मौत के प्रहार से, अंत के प्रहार से जिन्होंने अपने आप को नहीं बचाया, वह स्वयं कैसे भगवान हो सकते हैं। यह इस पंक्ति का अर्थ है। सारा अर्थ होगा कि इस दुनिया में आकर के अगर अलग अलग अवतारी पुरुषों ने अलग अलग दैत्यों को मारा तो कोई बड़ी बात नहीं है। यह अकाल पुरख परमात्मा की शक्ति के समक्ष बहुत छोटी बात है। और वह देवते जिन्होंने काल से अपने आप को नहीं बचाया, नहीं बचा सके, ऐसे देवताओं को हम परमात्मा नहीं कह सकते। आगे तीसरे बंद में गुरुदेव जी महाराज कथन करते हैं, कैसे तोहे तार है सुन जड़ आप डूबियो भव सागर। ऐसे देवी देवता जिनका जीवन भी क्षण भंगुर है, जिनका काल भी है, जिनका अंत भी है, जिनके बड़े बड़े पुरियों का अंत भी है, विष्णुपुरी का अंत है, कैलाशपुरी का अंत है,
स्वर्ग लोक का अंत है, सभी ये काल के सीमा में बंधे हुए हैं। तो कहते हैं कैसे तोहे तार है सुन जड़, ऐसों की अगर हम आराधना करेंगे तो वह हमें कैसे तार सकते हैं, कैसे सागर के भव सागर के पार लगा सकते हैं। आप डूबियो भव सागर, वह स्वयं आप ही भव सागर में डूबने वाले हैं, अर्थात उनका भी काल होने वाला है और उनका भी अंत होने वाला है। आगे कहते हैं फिर महाराज कैसे हम इस भव सागर से छूटें, इसका उत्तर देते हैं छुट हो काल फांस ते तब ही गहो शरण जगतागर। गुरु महाराज कहते हैं कि उस समय ही छुट हो, उस समय तुम छुट सकते हो। काल फांस ते तब ही, काल रूपी जो फांसी है, मौत रूपी जो फांसी है, इससे हम तभी बच सकते हैं, तभी छूट सकते हैं जब गहो शरण जगतागर। जगतागर का अर्थ है वह परमात्मा जो जगत का तारने वाला है, जगत की शक्ति है, जगत को चलाने और बनाने वाला है। ऐसे जगतागर परमात्मा के शरण में जाने से हम छूट सकते हैं, हम मुक्ति को पा सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यह शब्द के विचार की यहाँ पर समाप्ति है। आगे नया शब्द चलेगा। इस शब्द में गुरु महाराज ने ये कहा है कि देवी देवताओं की आराधना से कुछ नहीं होगा। वो अकाल पुरख जो सर्वपरि है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, उसकी पूजा प्रतिष्ठा करने से, उसके शरण में जाने से जीव जो है वो छुटकारा पा सकता है और भव सागर को पार कर सकता है। आगे के शब्द में गुरु महाराज किस प्रकार विचार कहेंगे, इसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद। गुरु राखा।